ओम नमः शिवाय। महाकाल की आप सबके ऊपर बहुत कृपा हो। आज नाग पंचमी है। आज के दिन हम सब लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं ताकि नाग देवता जो इस ब्रह्मांड को अपने फन पे संभाले हुए हैं उनकी कृपा प्राप्त हो। ये पृथ्वी जो है नाग देवता के संरक्षण में है। हम सब लोगों ने देखा था महाभारत में भी जो कुबेर का खजाना है उसे भी नाग देवता ने ही संभाल के रखा था। तो दोस्तों, ये जो सावन का महीना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शारीरिक दृष्टि से भी, और जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से ये सावन का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस सावन के महीने को मनाए कैसे? केवल झांकियाँ तक ही ये सावन का महीना ना रह जाए, तो मैं आज आध्यात्मिक दृष्टि से इसे कैसे मनाना चाहिए मैं आज आपको वो बताने जा रही हूँ। और मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगी। दोस्तों, भोलेनाथ मतलब निरंकार, जिनका कोई आकार नहीं। मतलब हम जो एक आत्माएं हैं, जो एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है वो अपने जीवन का सृजन कर सकता है अपने अनुसार। वो कैसे अपने अनुसार? तो अपनी बौद्धिक विकास के माध्यम से। जिस स्तर से आप अपने बौद्धिक विकास करेंगे उस तरह से आपका जीवन अपने आप चलने लगेगा। निरंकार का मतलब है न पुण्य न पाप, न जन्म न मृत्यु, इन सब से परे अनंत काल तक रहने वाली वो चेतना जो हर वक्त है। जैसे हम और आप कई जन्मों तक इस जीवन को हमने जिया है, अनुभव किया है, क्योंकि हमारी चेतना अनंत है। और वो चेतना, अनंत चेतना का साधना ही जो है ये सावन के महीने में हमें करना चाहिए। सावन का महीना प्राकृतिक वातावरण के अनुसार भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बारिश का महीना है। सबसे ज़्यादा बारिश इस महीने में होता है। कहते हैं बारिश की बूंदों से आत्मा को पोषण मिलता है, उसको तृप्ति मिलती है, उसे शांति मिलती है। इसलिए बारिश की बूंदों में थोड़ा सा ज़रूर भीगें, जितना हो सकता है बारिश का आनंद लें। केवल भजिया पकौड़ा से नहीं, बारिश का आनंद ले, पौधे लगाकर बारिश का आनंद ले, भीग कर बारिश के आनंद ले, उसकी ठंडी ठंडी फुहारों वाली हवा लेकर, तब आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। हमारे शरीर की जो गर्माहट है, जो गर्मी के महीने में हमने तप करके की है, उस गर्माहट को बैलेंस करने का साधन भी जो है ये बारिश का महीना है। इसलिए बारिश के महीने में जितना हो सके उतना हमें प्रभु की साधना करना चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ मैं कैसे इस साधना को कर रही हूँ। दोस्तों, इस पूरे सावन के महीने मैंने इस साल एक आहार का व्रत लिया है। एक आहार का मतलब मैं एक अन्न, जैसे मैंने लिया है मूंगधन चावल की खिचड़ी खाना, यही मैं मॉर्निंग में भी खाती हूँ और यही मैं शाम को 5-6 बजे खाती हूँ। रात में मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। एक आहार लेने से मैंने अपनी जीवा को कंट्रोल में किया है, क्योंकि जैसे मैं एक ज्योतिष हूँ या जैसे मैं लोगों को विशेष करती हूँ, हील करती हूँ, तो ऐसे में मेरी जीवा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर मैं किसी को ब्लेसिंग्स दूँ तो ब्लेसिंग्स पूरी हो। जीवा की शुद्धि बहुत ज़रूरी है आपकी चेतना के विकास के लिए, क्योंकि एक जीवा के कारण ही आप ना जाने कैसे कैसे शब्द बोलते हैं। इसलिए इस जीवा की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं जो एक आहार का पालन पूरे महीना कर रही हूँ, इसके साथ साथ में मैं जो है माला का जप करती हूँ। माला का जप मैं सुबह उठकर सबसे पहले जब मेरी आँख खुलती है, मैं बिस्तर पर बैठकर ही 11 माला से सबसे पहले अपने सातों चक्र को, अपनी चेतना को, इन सब को मैं शुद्ध करती हूँ, क्लियर करती हूँ। उसके बाद 3 माला का जाप
मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं, जो ज़िंदगी को दोबारा पाना चाहते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पापा ठीक होकर आ जाए, उनके पेरेंट्स ठीक होकर आए। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अनजान लोग जिन्हें मैं नहीं जानती पर कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल में हैं, उनके नाम से मैं 3 माला का जप रोज करती हूँ। उसके बाद मैं 1 माला का जप मेरे परिवार की लंबी और स्वस्थ जीवन के लिए करती हूँ, क्योंकि इस संसार में मैंने जन्म लिया है, अपना दायित्व भी है, तो मैं अपने परिवार की लंबी और स्वस्थ जीवन के लिए 1 माला का जप करती हूँ। उसके बाद 1 माला का जप मेरे क्लाइंट्स लोगों के लिए करती हूँ, क्योंकि वो सब मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सब का जीवन अच्छा हो, उनको संकट ना आए, उन सब के लिए मैं 1 माला का जप करती हूँ। फिर 1 माला का जप मैं उन सारे पेड़ पौधों के लिए करती हूँ जो पुनर्जन्म चाहते हैं, जो सूख रहे हैं, उन्हें बारिश की पानी से पुनर्जन्म मिले। उन सारे पेड़ पौधों के लिए मैं 1 माला का जप करती हूँ। 1 माला का जप मेरे घर की जो ऊर्जा है वो और सकारात्मक ऊर्जा हो, उसके लिए मैं जप करती हूँ। फिर 1 माला का जप मैं पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, उसके सर्व के हित के लिए करती हूँ। इस तरह से मैं पूरे माला का जप करने के बाद फिर ईश्वर को साक्षी मानते हुए कहती हूँ, ये जो मैंने मंत्र साधना किया है इसका फल फलीभूत हो। फिर मैं अपने दोनों पैरों को प्रणाम करती हूँ और उन दोनों पैरों से कहती हूँ कि जहाँ जहाँ ये पैर जाए सुख समृद्धि और शांति फैले। ऐसे करके मैं ज़मीन पर अपना पैर को माँ धरती के शरण में समर्पित करती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा सुना के अपना सब कुछ काम करने के बाद फिर जब मैं डेली रिचुअल का जो पूजा करती हूँ उस समय फिर मैं 3 माला का जप करती हूँ। वो 3 माला का जप मेरे अपने हित के लिए, जो इस संसार में मैं आई हूँ उसमें मुझे क्या काम करना चाहिए, मेरी आत्मा क्यों आई है, उन सब का मार्गदर्शन के लिए मैं 3 माला का जप फिर से करती हूँ। और इस तरह से मैं पूरे दिन जो है अपना काम करती हूँ। फिर रात में सोते समय बिस्तर पर फिर से मैं सोने से पहले 11 माला की जप करती हूँ। मैं कोई मंदिर नहीं जाती हूँ, मेरे पास घर में ही पारस शिवलिंग है, मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो पूजा है अपनी चेतना की शुद्धि के लिए करती हूँ। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे भगवान भोलेनाथ के अनेक अनेक रूप बना रहे हैं, लेकिन चेतना की यदि शुद्धि ना हो तो रूप का कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ तो निरंकार है, वो कहते हैं कि तुम अपनी चेतना की शुद्धि करो, कभी भी भोलेनाथ को पूजा नहीं, उन्हें तो केवल दिल से जो चीज़ आप कर रहे हैं उसका समर्पण मांगते हैं। अब जो वहाँ पर मैं मॉर्निंग में उठकर बिस्तर पे ही क्यों करती हूँ ये समझने की ज़रूरत है। जो एस्थर एंड जेरी हिक्स ने इतने सारे रिसर्च किए हैं, उस रिसर्च से ये पता चला कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज़्यादा जो चेतना के जो परम स्वरूप में जो रहता है वो सुबह के समय रहता है। जब आप आँख खोलते हो उस समय आपके मन में कोई विचार नहीं रहता, उस समय की गई प्रार्थना सबसे ज़्यादा सफल होती है। और इसका मैं बहुत सारे प्रमाण में दे सकती हूँ। अभी एक पर्सन के लिए मैं कर रही थी, डॉक्टर ने 1-2 दिन का मेहमान बोला, लेकिन 1 महीने हो गए वो पर्सन जीवित हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मैंने किया है और इसका फल ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, इस सावन के महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं। वो भी ऐसे पौधे नहीं कि आपने कहीं भी लगाया, जैसे आजकल फोटोग्राफी का टाइम है, लोग प्लांटेशन तो कर रहे हैं लेकिन उन पौधों को साल भर में वो जीवित हैं कि नहीं हैं वो सब तो कोई देखता नहीं है। तो आप ऐसे नहीं, आप एक पौधे ही सही लेकिन उस पौधे को आप पूरे साल भर देखभाल करें। ऐसे पौधों को आप लगाएं, या कोई लगा के गया है तो उसमें एक डंडा लगा कर आ जाए, उसको प्रोटेक्शन करके आए। तो इस तरह से आप पौधे की रक्षा कर सकते हैं, एक माध्यम बन सकते हैं। आप रक्षा तो भगवान करता है, आप सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं। तो इस तरह से आप पौधों को लगाएं, अपने आसपास में लोगों की मदद करें। अभी बहुत सारे लोगों का काम धंधा नहीं चल रहा होगा बारिश में, तो आप
भोजन का दान कर सकते हैं। भोजन के दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। आप किसी को कपड़े दे सकते हैं, उससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अलग अलग प्रकार के जो आपकी भाव आए, किसी कार्य को पर्पस ओरिएंटेड ना देखकर आप उस कार्य को दिल से करें, और दिल से वही कार्य होता है जो ग्रह करवाना चाहता है। यकीन मानिए, ग्रह जो है कोई अलग से नहीं है, वो आपके अंदर ही है, आपकी ऊर्जा है। जो मन करे आप करिए, सेवा करने से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस सावन के महीने में आप अपनी चेतना को सर्वोच्च लेवल पर लेके जाए। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो मेरे पर्सनल अनुभव का चीज़ है, जो मैंने इतने सालों में मैंने इसे महसूस किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक आपको स्नेक का अपर पार्ट आपको मिल रहा होगा। इसके पीछे देखिए, यहाँ पे इनका जो मणि का निशान भी है, ये देखिए कितनी शाइनिंग दे रही है। दोस्तों, आज 2008-9 की बात है, जब मैं आंख बंद करती थी तो मैं अपने आप को एक सांप की सैया पे सोई हुई पाती थी। आज इस मैसेज के माध्यम से मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ अपने नाग देवता को, जिन्होंने मुझे हमेशा रक्षा की मेरी। तो दोस्तों, 2008-9 में मैं आंख बंद करती, मैं सांप के ऊपर, पीले रंग का एक सांप होता था, उस पर मैं अपने आप को सोई हुई पाती थी। मैं काफ़ी घबराती थी। उस समय तक मैं कभी किसी ज्योतिष के पास नहीं गई, और ज्योतिष का दूर दूर तक मेरे कान में नाम तक नहीं ऐसे पहुंचा कि क्या मैं जानकारी लूँ, कैसे लूँ। तो मैं सिर्फ सोती पाती, और जैसे मैं सोती हुई पाती मेरी आंखें खुल जाती, मैं घबराती कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ मेरे बिस्तर पे सांप 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 दिखता था, और वो सांप मुझे काटता नहीं था, मैं उस पर सोई हुई पाती थी। ऐसे करते हुए लगभग 2-3 महीने बाद हुए, फिर मुझे महाकाल ने अपने शरण में बुला लिया। महाकाल के पास मैं गई और सिर्फ जी भरकर मैं रोती रही। ऐसे करके महाकाल ने मुझे 10 साल तक हर महीने अपने पास बुलाया, और मैं वहाँ जाकर सिर्फ रोती रहती थी। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं साधना कर रही हूँ, कुछ सिर्फ महाकाल के पास मैं जाकर रोती रहती थी, और महामृत्युंजय की मैं चैंटिंग खूब करती थी। जब तक मेरा मुंह थक ना जाए, महामृत्युंजय की मैं जाप करती रहती थी। ये सिलसिला चलता रहा। आज से 3 साल पहले मेरी बॉडी में, जब मैं आध्यात्मिक में आई, ज़्यादा मेडिटेशन करना स्टार्ट मैंने किया, तो कुछ ऐसे फिनोमेना हुआ मेरे बॉडी में, ऐसी घटना हुई जिस घटना को सिर्फ मैं और मेरे ईश्वर ही उसके साक्ष्य हैं। उसके बाद मुझे बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलने लगे। ये जो नाग देवता हैं, ये क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स के हैं। तो मुझे बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलने लगे। जहाँ पर मैं मेडिटेशन करने जाती थी, उस जगह पे आसपास में मुझे बहुत सारे, लेकिन वो क्रिस्टल्स को जब मैंने पूरा बनाया, उनको मैच करना स्टार्ट किया, तो मेरी एक लाइफ से जो कनेक्टिविटी मुझे मिला, वो कनेक्टिविटी मुझे टोटॉइज मिला, ये स्नेक के हाफ पार्ट मिले जिसमें इनमें मणि के साइन बने हुए हैं, ऐसे मुझे मेढक मिले, अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिली, जिसे मैंने सबको जोड़ा, और फिर मैंने उनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन फील किया कि आखिर मेरा उनका क्या संबंध है, कैसा ये है। वो सब चीज़ मैंने अनुभूति की, और मुझे बहुत ही आनंद आया कि ये क्या चीज़ें हैं जो मैंने अपने जीवन में पाया। तो मैं सबसे पहले तो अपने इस देवता को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, जब ऐसे घटना हुए, तो यकीन मानिए कम से कम 100 से ज़्यादा मैं ज्योतिष के पास में गई, और उन लोगों के अनुसार तो काल सर्प दोष का मतलब जो है जीवन का ख़त्म होना है। पर पता नहीं क्यों मुझे नाग देवता के ऊपर बहुत विश्वास था। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मेरा जीवन कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो मैं ना जाने क्यों एक के बाद एक, जब तक मेरे मन का सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं ज्योतिषों के चक्कर लगाती रही। जहाँ जाती, रोड किनारे, किसी भी धार्मिक स्थान पे, कुछ भी, और मैं करती जाती। इसी ड्यूरेशन में मुझे 9 ज्योतिर्लिंग में मैं गई, एक के बाद एक सारे ज्योतिर्लिंग हो गए, मेरे सारे जो कुंभ स्नान हो गए, और ये सब सिलसिला जो है 4-5 साल के अंदर में ही मेरा पूरा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों,
काल सर्प दोष जो है आपकी कुंडली में कोई बेकार नहीं करता। काल सर्प दोष तो मेरी नज़र से आपकी कुंडली की एक रक्षा करता है, जो आपको जीवन के जो नए आयाम हैं उस जीवन के नए आयाम को जीने की एक प्रेरणा देता है। ऐसा कभी नहीं कह सकते कि जीवन एक जैसे चलता। अगर जीवन एक जैसे चलने लगे तो जीवन जीने का आनंद ही नहीं आएगा। जीवन से सीखने की ज़रूरत है। कोई पैटर्न हमारे लाइफ में आ रही है तो आखिर क्यों आ रही है, किस चीज़ के लिए आ रही है, हमने उसे क्यों इनवाइट किया है, इन सब चीज़ों को समझने का नाम ही जो है ये काल सर्प दोष है। तो काल सर्प दोष मेरी कुंडली में तो मैं काल सर्प दोष नहीं मानती हूँ। ज्योतिष बोले तो बोले, मेरी कुंडली में मैं काल सर्प को एक वरदान मानती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया। और आज मैं मेरे ईश्वर के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। जीवन में जो कुछ भी है सब ईश्वर का है, और ईश्वर ही एक मात्र ऐसे साधन है, एक ऐसे दोस्त है जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, जिनसे आप दिल खोलकर हर चीज़ को मांग सकते हो। और जब महाकाल ने मुझे अपने पास बुलाया, नाग देवता मेरे सपने में आकर मुझे इतनी बार उन्होंने आवाज़ दी, फिर मुझे साक्षात आकर मिले और मैं इन्हें पाकर इतना खुश हुई, तो मुझे लगा कि जीवन में बहुत कुछ है। तो दोस्तों, इस सावन का महीना आपके जीवन में बहुत कुछ लाए। अपने लिए आप एक रुद्राक्ष की माला ज़रूर लें। छोटे छोटे दाने के रुद्राक्ष की माला पहने। रुद्राक्ष की माला मैंने कम से कम 10-12 साल पहने, और इसका एक साइंटिफिक, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैं साइंस के नज़र से ही आपसे बात करूँगी। इस माला को कोई ज़रूरत नहीं कि रात में उतारें, दिन में पहने, ऐसे समय में पहने। ये माला एक साइंटिफिक बीज है जो आपके शरीर की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करता है। धीरे धीरे ये माला जो है वो काली हो जाएगी, आप दूसरा बदले। और अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप 108 माला का पानी में डालकर उस पानी को पिएं, आपका जीवन जो है अच्छा होगा। आपकी समस्याएं यदि कुछ हैं तो इस माला को जप करके आप इसके पानी को पिएं, और भगवान भोलेनाथ आपके साथ तो हमेशा है। तो मेरे भोलेनाथ, मेरे नाग देवता का आशीर्वाद आपके जीवन में ढेर सारा हो, आपकी चेतना सर्वोच्च स्तर तक पहुँचे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ओम नमः शिवाय।